रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौत का तफसीली बयान बताया है। दोस्तों, ये बयान बहुत ही इमोशनल है, मगर हर शय को दुनिया से रुखसत एक न एक दिन तो होना ही है। जो नबी को पूछता था तो अब नबी भी रुखसत हो गए हैं और बचा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने ये तारीखी जुमला बोला, लोगों ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात, आज के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। मुआज़ इब्न जबल को 7 मील साथ चले और जब आखिरी पॉइंट आया सफर का तो कहने लगे, मुआज़ ये मेरी आखिरी मुलाकात है, जब तू वापस आएगा तो मेरी कब्र देखेगा, मेरी मस्जिद मुझे नहीं देखे। तो मुआज़ इब्न जबल फूट फूट के रोने लगे आपकी जुदाई का तसव्वुर कर। तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, तो आपने जल्दी से मुंह यूं फेर लिया, मुआज़ पीछे हो गए और आप इधर हो गए, अपने आंसू छुपा लिए। 29 सफर असर की नमाज के बाद एक जनाजा था, उस जनाजे को पढ़ाने के बाद उसको दफन के लिए आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। वहाँ से वापस होने लगे तो सर दर्द उठा और वो दर्द एकदम बढ़ना शुरू हुआ, दर्द के साथ बुखार, तेज दर्द, तेज बुखार। 14 दिन आपने बीमारी देखी, मुसलसल सर दर्द और मुसलसल बुखार। आप हज़रत आयशा के घर में दाखिल हुए और अगले पीर को हज़रत आयशा के घर में आप अपने अल्लाह के पास चले गए। सहाबा मुलाकात के लिए हाजिर हुए, आप उनको देख के रोने लगे और फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फरमाया कि मेरे बाद मेरी आने वाली उम्मत को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कहना। 12 रबीउल अव्वल आ गए, 632 ईस्वी और 11 हिजरी, आपकी तबीयत में बशाशत आई। तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाज़ा खोल के सबको यूँ दिखा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूँ हो गए, नमाज के अंदर सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गया आपने। तो आपने जल्दी से दरवाज़ा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज़ियारत थी अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफ़र शुरू किया। उसके बाद आपने हज़रत फातिमा को बुलाया, उनको करीब का बड़ी करीब हो, उनके कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, आपने कहा रो नहीं, चंद दिनों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी सबसे पहले। तो 6 माह बाद हज़रत फातिमा का भी 24 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह, बाहर मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त चाहता। तो आपने फरमाया आ जाए, मैंने कब रोका। तो मलकुल मौत अंदर आया, एक फरिश्ता और भी था, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो आपने जिब्रील से पूछा क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक। और जाते हुए 2 नसीहतें फरमाई, वो भी बच्चों के लिए नहीं, बीवियों के लिए नहीं, उम्मत के लिए। अस्सलाम व मा मलकत अयमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नौकरों से अच्छा सलूक कर। तो जिब्रील भी गमगीन होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आऊँगी इन वही के साथ। आपकी आंखें बंद हुई, आयशा रज़ी अल्लाह की चीख निकली, तो सारी बेगमात दौड़ी दौड़ी आई, तो आपकी मंजिल पूरी हो चुकी थी। गुस्ल कौन दे, कैसे दे, अहले बैत ने गुस्ल देना था। आपके कपड़े उतार के गुस्ल दिया जाए कि जो आपने कपड़े पहने हैं उसी में गुस्ल दिया जाए, तो परेशान है, क्या किया जाए। सब पे ऊँग तारी होगी, एकदम सबको नींद आई और गैब से आवाज़ आई कि हमारे नबी को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, आपके बदन मुबारक से कपड़ा नहीं उतारा, कोई उतारे नहीं। तो उस आवाज़ पर सारे बेदार हुए। कब्र के खोदने का वक्त आया, तो जब आपको कब्र में उतार दिया गया तो मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के अंदर फेंक दी। तो फिर कहने लगे अली कि मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, उठा लो। एक बहाना किया नबी को गुस्सा लेने का, सब देख रहे थे कि पड़ी होगा, कहाँ उठा लो। तो अंगूठी क्या उठानी थी, नीचे जाकर अल्लाह के नबी को लिपट और दौड़ दौड़ रोना शुरू किया। सब सहाबा की चीखें निकाल दी। अंगूठी तो बहाना ही था। आखिरी शख्स जिसका जिस्म नबी के जिस्म से टच हुआ वो मुगीरा बिन शुबा। तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कदम तेरे।